करण तुम्हें ऋषभ जी ने भेजा है ना? उन्हें तो राखी आंटी ने रोक लिया, लेकिन मुझे पता था उन्हीं ने तुम्हें भेजा होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि चाहे मुझे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो मेरी हमेशा मदद करेंगे। चलो चलो, वहाँ पुलिस स्टेशन में माँ को बंद कर दिया है, जल्दी चलते हैं। ये जो लूथरा से जो भी कंप्लेंट लिखवाई है ना, इसे वापस ले लो। चलो 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 ना करण। मैं ये सब क्यों करूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पूरे सगाई का फंक्शन खराब कर दिया। हाँ, उसके बाद मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं कंप्लेंट वापस ले लूं। क्यों करूं मैं ऐसा? क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी नहीं गलत किया। मैं तो कितना चाहती थी कि ये फंक्शन इतना सक्सेसफुल हो, हमने सब कुछ कर दिया कि सब लोग खुशी खुशी जाए। तुम्हें लगता है कि हम खुद ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा हॉल बदनाम हो जाए? करण, हमने कुछ नहीं किया। साबित करो कि तुम गलत नहीं हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। तुम बहुत झगड़ती हो ना मुझसे, लड़ाई करती हो। अब कहां गई वो हिम्मत, कहां गया वो जोश? ताकि लड़ो ना उन पुलिस वालों से। अगर तुम सही हो तो। एक मिनट, ये कोई छेड़खानी की बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा तुम लोगों पे। और अगर तुम लोग सही हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी माँ को जेल के पीछे नहीं रख सकती, समझी तो? लेकिन हाँ, अगर ये सब तुम लोगों ने किया है, I'm sorry प्रीता, इसका हिसाब तो तुम लोग को चुकाना पड़ेगा। सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत है, मेरी शक्ल भी देखना तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन तुम इतने महीने से मुझे जानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं या मेरा परिवार इतना गिरा हुआ है कि ऐसी कोई हरकत करेगा जिसकी वजह से किसी इंसान की जान तक जा सकती है, उसकी मौत तक हो सकती है। करना तो दूर में, सोच के भी काम जाती हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? करण, जल्दी से अंदर चलो, राखी आंटी तुम्हें बुला रहे हैं। देख लिया प्रीता, शर्लिन खुराना के रास्ते में आना कितना महंगा पड़ा तुझे। आखिर मैंने अपनी सौतन को रास्ते पर लाकर पटक ही दिया। मैंने तुझे खत्म कर दिया है प्रीता, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ कि प्रीता और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। शाम को जो तुमने उसका हाथ पकड़ा था और रोमांस करने का नाटक किया था, वो सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी शर्लिन भाभी को बुरा ना लगे कि उनकी सगाई की अंगूठी किसी और के हाथ में है ना। जब ये बात मुझे पता चली ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये सब एक स्टूपिड सा प्लान है तुम्हारा। एक मिनट शर्लिन, हर किसी की तबीयत खराब है। Everyone is admitted to the hospital and you're still thinking about the ring? नहीं, मैं रिंग के बारे में नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच लूं करण। प्रीता जैसी लड़की जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और हॉल में तो तुमने देखा ही होगा कि मैं और ऋषभ थे जो आखिर तक प्रीता का साथ दे रहे थे, राइट? यू नो ना, यू सॉ द होल थिंग, राइट? ओ करण, तुम प्रीता को पसंद तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जरूर करते हो। बट ये भरोसा ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब तक तो यही उम्मीद थी कि ऋषभ जी मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन अब तो उनका सहारा भी नहीं। पर कुछ भी हो जाए, मैं माँ को इस तरह सफर नहीं करने दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है, या आपकी फैमिली के लिए कभी कुछ भी किया है, या दोस्ती के नाते, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को छुड़वा दीजिए प्लीज। हमारी मॉम ने कहा था कि प्रीता और उसकी फैमिली पे उनका अब भरोसा नहीं रहा।
और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि सरला को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। प्रीता जी, मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में हैं और मैं कुछ नहीं कर पा। ऋषभ जी शर्लिन से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। आई एम टेलिंग यू दी, दादी को पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये पूरा कांड जो है ना, ये शर्लिन ने ही रचा है। शर्लिन का जी? शर्लिन कहाँ है? तुम इस वक्त क्या क्या कर रही हो और शर्लिन से तुम्हें क्या काम? बहुत जरूरी काम है। एक बार शर्लिन से बात कर लूं, उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसी क्या जरूरी बात है जो सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी? और वैसे भी शर्लिन घर जा चुकी है। क्या है ना, अच्छे खानदान की शरीफ लड़कियां इतनी देर रात बाहर नहीं भटकती। इतनी भी देर नहीं हुई कि वक्त हाथ से निकल जाए। और हाँ, किसी के कैरेक्टर की परख उसके देर रात तक बाहर रहने से नहीं होती, काफी और बातों से होती है। चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये कुछ जानती हो। इसकी बातों में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। आखिर शर्लिन से क्यों मिलना चाहती है प्रीता? तो शर्लिन घर चली गई है। कोई बात नहीं, उसके घर जाऊंगी और उससे सीधा सवाल करूंगी। मेरा जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन उसका घर कहाँ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। और इस वक्त कौन मेरी मदद करेगा ये बताने में कि शर्लिन कहाँ रहती है। यहाँ से सेकंड राइट। राइट? या बस ऋषभ, ये वाला गेट, बंगलो नंबर 55। रिश्मन? थैंक यू ऋषभ। मोस्ट वेलकम। बाय प्रीता। बाय। प्रीता जी, तो अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं ड्राइवर लगूं तो आप आगे आ सकते हैं। ऑफ कोर्स। हाँ प्रीता, सिर्फ ये कार वाली सीट, मेरी इंपॉर्टेंट सीट मत लेना, ओके? ओह गाइस, इट्स अ जोक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आओ प्रीता, आगे आ जाओ। गॉट इट, याद आ गया कि वो कहाँ रहती। ओह माय गॉड, उसकी बातें, उसकी जलन, उसका एटीट्यूड, साफ पता चलता था कि वो मुझे नफरत करती है, लेकिन मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अब जाके सीधा उसी से बात करती हूँ। तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे मेरे घर पे ले आए हो? तुम्हें पता नहीं, तुम मुझे अगर अंदर ले जाओगे तो क्या होगा? जस्ट लेट मी गो। छोड़ो मेरा हाथ। आई सेड लीव इट। शराब लड़की, अपने एक्स हस्बैंड की इंटेलिजेंस पे इतना शक करोगी तो एक्स हस्बैंड नाराज हो जाएगा, और अगर एक्स हस्बैंड नाराज हो जाएगा तो तुम तो जानती हो ना। चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम घर पे नहीं है, बेचारी अपने एक्स दामाद से नहीं मिल पाएगी। सो सैड। भैया ये रुको रुको रुको, ये लीजिए। आई एम प्रिटी श्योर यही शर्लिन का घर। अच्छा है दरवाजा खुला हुआ है, अब घंटी नहीं बजाऊंगी, वरना किसी सर्वेंट को भेज देगी और बहाना बना देगी कि कहीं गई हुई है या घर पर नहीं है।